जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, सत्संग सुनाने चाहिए और शुरू से सुनाने चाहिए। फिर गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनान वाले दा भी भला। दोनों का ही कल्याण होंदा है पुत्र। जे सत्संग सुनाने भी हाँ ते सत्संग सुनते भी हैं। सत्संग सुनते हैं तो हमें सवालों के जवाब मिलते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग सुनाते हैं तो हम सामने वाली संगत के सवालों का जवाब हमारे सत्संग में गुरु जी दिलवाते हैं। हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं और गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना करना संगत जी जस्ट ऐसा ही नहीं होता है कि हमने मुंह से शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी, नहीं। हो सकता है गुरु जी हमें अपने सत्संग के द्वारा जो हमने सत्संग सुनाने हैं उसके द्वारा गुरु जी ने हमसे शुक्राना करवाना हो। हमेशा अपना शुक्राना सत्संग भी ज़रूर शेयर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। इसलिए अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें और सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और संगत जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं सत्संग को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ कैसे ख़त्म करूँ, कैसे शुरू करूँ, मुझे इस चीज़ को समझ में नहीं आता है। क्योंकि गुरु जी की इतनी कृपा है ना संगत जी, इतनी कृपा है ना मुझ पर कि मैं बता नहीं सकती। मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, जो अभी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा ना संगत जी, तब वो मैं आपको सबको वो सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन अभी तक जो मेरे साथ अभी छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ़िलहाल संगत जी मैं अभी कनाडा में हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती थी संगत जी, मेरी आदत है कि मैं रोज़ अपनी बाहर बालकनी में जा कर के यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ और साथ में संगत जी मैं गुरु जी का भी थैंक्स करती हूँ। और मेरे घर की बालकनी के बिल्कुल ऊपर 2 कबूतर रोज़ बैठे होते थे। एक संगत जी जो कबूतर का कलर होता है, एक तो वही वाला और एक वाइट कलर का कबूतर, वहाँ पर संगत जी 2 कबूतर वहाँ पर बैठे होते थे। तो मैं हमेशा कहती थी गुरु जी की थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे दर्शन देते रहते थे संगत जी गुरु जी इस रूप में। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि ये जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर जॉब मिली, पहली जॉब थी मेरी। मैं नई नई कनाडा आई थी, मुझे यहाँ के रास्ते या कुछ भी नहीं पता था।
बसेस का नहीं पता था कि कैसे बसेस लेते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, कुछ नहीं पता था। और संगत जी, मैंने कभी नेविगेशन भी यूज़ नहीं किया था इतना। तो इतना मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ, मेरे जो रूममेट थी ना संगत जी, तो जो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, तो वहाँ पर तुम्हें बस मिलेगी और बस पकड़ लेना। संगत जी, मैंने गलत राह पकड़ ली। मैं चलती गई। मैं 8:30 बजे मुझे वहाँ पर पहुँचना था और मैं 7 बजे अपने घर से निकली थी। और इस वजह से कि अगर मुझे कहीं रास्ता भूल गया, नहीं समझ में आया, तो कम से कम मेरे पास टाइम हो। तो संगत जी, मैं चलती गई। एटलीस्ट मैं 1.25 घंटा चलती रही संगत जी, और 8:15 बज गए। संगत जी, मैं रोना शुरू हो गई, क्योंकि एक जगह पर मैं पहुंची और तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बस ही नहीं आ रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बस कहाँ से लेनी है। कुछ भी नहीं पता था संगत जी। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ थी ये वाली। और टाइम था 8:30 बजे का। तो संगत जी, मुझे ये था कि होता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मुझे ये था कि अगर मैं जॉब पर नहीं पहुंची तो मतलब उनको लगेगा कि शायद मैं टाइम पे नहीं गई, तो मैं शायद सीरियस नहीं हूँ काम में। तो पहला दिन था, मैं वहाँ पर बस स्टॉप पे संगत जी, मतलब वहाँ पे ना, क्योंकि वो काफ़ी पास में स्टॉप्स बने हुए हैं, तो संगत जी मैं बसेस जो हैं वो अलग अलग रूट पे हो जाती हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर मेरी बस जाएगी भी कि नहीं जाएगी। मुझे इतना भी नहीं पता था, इतना भी नहीं पता चल रहा था। मैं वहाँ पर खड़ी हो गई संगत जी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मेरी मतलब आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने कहा, गुरुजी जैसे मर्जी करो, प्लीज़ मुझे 8:30 से पहले वहाँ पर भेजो। मुझे पता था कि जाने में कम से कम अगर मैं बस में भी जाती हूँ ना, तो मुझे अभी 20-25 मिनट का रास्ता है। लेट तो मैं हो ही गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। तो मैं अभी मतलब सोच ही रही थी कि एक गाड़ी आकर, स्पोर्ट्स गाड़ी थी संगत जी, वो बिल्कुल जहाँ पर बस रुकती है वहाँ पर आकर के वो गाड़ी रुकी। वैसे जनरली कोई भी गाड़ी रुक नहीं सकती एज पर लो, क्योंकि वो बसेस का एरिया होता है और बसेस ने वहाँ पर आकर के रुकना होता है। तो संगत जी इसीलिए वहाँ पर ऐसा मतलब बसेस ने रुकना होता, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि एज पर लो वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं रुक सकती। तो वो थोड़ा सा आगे गई, फिर संगत जी उन्होंने पीछे कर ली गाड़ी। मुझे देख करके उन्होंने पीछे कर ली। मुझे देखा तो संगत जी मेरे पास उनमें से उनकी मतलब वाइफ निकल के आई। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो उनकी वाइफ थी कि कौन था। कपल थे, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, कौन थे आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, बट मुझे ये था कि वो कपल थे, मतलब एक जेंट्स था और एक लेडीज थी। तो संगत जी एक लेडी बाहर निकली और उन्होंने मुझे बोला कि आपको राइड चाहिए। तो मैं संगत जी हैरान हो गई उनको देख करके। इट वॉज नॉट पॉसिबल संगत जी कि वहाँ पर कोई गाड़ी आकर के रुक जाते, ना ही कोई किसी को पूछता है। वहाँ पे कितनी देर लोग सड़कों पर खड़े होते हैं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं है संगत जी, ना ही मैंने अभी तक देखा। तो वो जब मेरे पास गाड़ी आकर के रुकी ना, तो संगत जी जब उन्होंने मुझसे पूछा, तो क्योंकि मैं जल्दी में तो थी तो मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, और मुझे ये बोला, मैंने कहा हाँ राइड तो मुझे चाहिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो बंदे कौन हैं कौन नहीं हैं,
लेकिन मैं उस टाइम इतनी जल्दी में थी, तो मैं गाड़ी में बैठ गई। मैं उनके साथ, संगत जी जो वो मेल पर्सन थे वो गाड़ी चला रहे थे, और जो वो लेडी थी वो साथ वाली सीट पर बैठी थी, तो मैं पिछली सीट पर बैठी थी। और संगत जी उन्होंने मुझसे नेविगेशन मांगी, तो उन्होंने कहा कि बताओ कहाँ पर जाना है आपको। तो संगत जी मैंने उनको निकाल करके बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है लोकेशन, ये देखो यहाँ पर मुझे पहुँचना है। तो उन्होंने मतलब मुझे बोला, जो उनके साथ जो फीमेल थे उन्होंने मुझे बोला कि हम गुरु घर जा रहे थे, तो हमने आपको देखा, तो हमें लगा कि आपको ज़रूरत है, तो हम रुक गए। मतलब हमारे मन में आया कि हम आपकी हेल्प करें, तो इसीलिए हम आपको छोड़ने के लिए आए हैं संगत जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, 8:30 का टाइम था, 8 बज चुके थे। 8:24-25 पर मैं वहाँ पर थी। 5 मिनट पहले ही मैं वहाँ पहुँच गई थी, और उन्होंने मुझे बोला कि यही वाली जगह है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ, आप देखो नेविगेशन के हिसाब से कि यही जगह है। तो वो कहते नेविगेशन के हिसाब से तो यही है। तो संगत जी जब फिर मैंने डोर खोलने की कोशिश की उस साइड की, तो वो लॉक था। तो उन्होंने बोला कि जब तक कोई नहीं आता ना तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ कि 8:30 बजे उन्होंने आना ही है, और मैं 5 मिनट पहले पहुँच गई हूँ। तो संगत जी वो फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारा नंबर रख लो, हमें कॉल कर देना। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने बोला कि हम फिर से आ जाएंगे। मतलब मैं हैरान थी संगत जी। चलो वो चले गए, और चले गए संगत जी, और उसके बाद मैं अपने टाइम पर वहाँ पर पहुँच गई। तो संगत जी इस बात को लेकर के उस टाइम पे मेरी प्रेज़ भी हुई, और उन्होंने बोला कि आप पहले ही पहुँच गए हो, 5 मिनट पहले ही पहुँच गए हो, बढ़िया है। अदरवाइज संगत जी मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसी सिचुएशन मेरी हुई पड़ी थी ना संगत जी, मैं तो शायद पहुँच ही नहीं पाती, मतलब जल्दी तो क्या कि मैं बहुत लेट भी नहीं पहुँच पाती, जैसी मेरी सिचुएशन थी उस टाइम पर। मुझे रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे, मैं शायद नहीं पहुँच पाती। तो गुरुजी के रूप में उस टाइम पर उस दोनों मेल फीमेल पर्सन्स में उस रूप में आकर के ना संगत जी मेरी गुरुजी ने हेल्प की, और गुरुजी ने मेरी मदद की। और सच में संगत जी मतलब वो सच में आउट ऑफ वे जाकर के मदद की है गुरुजी ने। मतलब ऐसा कोई, मेरे को आज तक संगत जी यहाँ पर रहते हुए ना 6 महीने होने वाले हैं, 6 महीने, और मैंने इन महीनों में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी के लिए सड़क पर रुके और किसी को कोई इसे लिफ्ट दे, ऐसे किसी को नहीं देखा संगत जी। मैं खुद हैरान थी इस चीज़ पर कि गुरुजी ने मुझे टाइम पर पहुंचाने के लिए उस रूप में आकर के मतलब मेरे सामने गाड़ी रोकी, और संगत जी सोचिए गाड़ी भी वहाँ पर रोकी जहाँ पर गाड़ी रोक ही नहीं सकते थे, वहाँ पर गाड़ी रोकी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गुरुजी ने आउट ऑफ वे जाकर के मेरी हेल्प की है, और मैं वहाँ पर पहुँची। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटन कोट शुक्राना। मैं जितने लफ्ज़ों में शुक्राना करूँ ना गुरुजी आपका, मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। आपने जितनी मदद आप मेरी कर रहे हैं ना, जो आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया है ना, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो आप में और मुझ में हैं, अभी मैं संगत जी के साथ वो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना संगत जी, तो मैं एक बड़ा सत्संग वो बनेगा, और मैं आप सबको वो सत्संग ज़रूर ज़रूर सुनाऊंगी।
और उसके बाद अभी रिसेंटली की मैं आपको बात बताती हूँ। 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन की मैं, मेरी बहन और मेरी बहन का एक बेटा है, हम तीनों साथ में रहते हैं संगत जी। तो हम तीनों ऐसे ही सोचा हमने कि चलो आज घूमने चलते हैं। छुट्टी थी हम तीनों को, तो हमने सोचा कि चलो आज घूमने के लिए चलते हैं। तो हम ऐसे ही निकले। तो जनरली क्या होता है ना संगत जी, कि कनाडा में जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं तो बहुत रेयर होता है कि चेकिंग हो। बसेस में तो आपको पास लेना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है। हमारे जैसे लोग कई बार ऐसे ही ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन चलो, बंदा ये सोचता है कि चलो यहाँ पर चेकिंग नहीं होती है। सीरियसली संगत जी, वहाँ पर ट्रेन्स में इतनी चेकिंग नहीं होती, बहुत रेयर होती है संगत जी। मतलब हो जाती, कभी कभी हो जाती है, वरना अदरवाइज मैंने अभी तक यहाँ पर इतनी चेकिंग होते हुए कभी नहीं देखी है। उस दिन हम बैठे हुए थे और हुआ क्या कि हम घूम रहे थे। हमने सोचा कि चलो आज कोई पिक्चर्स वगैरह देखते हैं और या फिर अच्छी लोकेशंस पर जाते हैं, तो हम अपना ऐसे क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी, क्रिसमस ट्रीज वगैरह होंगे, हम लोग ये सोच कर गए थे। पहले हम जू जाना चाहते थे, लेकिन उस दिन जू बंद था। और उसके बाद संगत जी, हम जू के बाद हम निकल पड़े डाउनटाउन के तरफ। जब हम निकल रहे थे, जा रहे थे संगत जी, जा रहे थे, तो एक जगह पर आकर के ट्रेन रुक गई। ट्रेन जब भी रुकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट के लिए रुकती है। ये भी संगत जी शायद मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, बहुत का मतलब 30 सेकेंड्स के लिए मतलब ट्रेन रुकती होगी, अगर रुकती भी है तो, अगर बहुत रेयर रुकती है। तो ऐसे संगत जी बैठे बैठे ना, मतलब दिमाग में मेरी सिस्टर के आया कि देखिए यहाँ पे लोकेशंस कितनी अच्छी है ना, हम यहाँ पर क्या पिक्चर्स खिंचवाएं। तो मेरे को ना संगत जी, मेरे को बहुत लगी हुई थी, मैं बहुत भूख लगी थी। तो मेरे को था कि हम जल्दी से जल्दी वापस जाएं और कुछ खाएं। संगत जी, पहले तो मैं उसको मना करने लगी थी कि नहीं, अभी ट्रेन से नहीं उतरना। फिर पता नहीं संगत जी मेरे दिमाग में क्या आया, फिर मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये मतलब गुस्सा ही ना कर जाए, कहीं ये ना सोच ले कि हम आए भी हैं इतनी दूर और ये सपोर्ट नहीं कर रही हमें। मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। संगत जी, ऐसे ही हम बाहर निकले। जैसे ही मैं, मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर का बेटा ट्रेन से बाहर निकले, दूसरी तरफ से उसी डब्बे में दूसरी तरफ से पुलिस आई। और संगत जी वो अंदर वो संगत जी वो मांग रहे थे, टिकट्स मांग रहे थे, शो मी योर टिकट्स ऐसे कर रहे थे। और जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनसे पूछ रहे थे कि आप अपनी टिकट दिखाओ। हम तो बाहर आ गए थे संगत जी। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा कि ये सभी मतलब पीछे देखा ना संगत जी, सभी गेम जो पूरी हुई ना विद इन सेकेंड संगत जी। उसके दिमाग में आया विद इन सेकेंड मैंने रिप्लाई किया, विद इन सेकेंड हम बाहर निकले और विद इन सेकेंड संगत जी दो पुलिस वाले अंदर आ गए। तो अगर हम पकड़े जाते बिना टिकट के सफ़र करते हुए ना संगत जी, तो हमें $200 एटलीस्ट जुर्माना होता। और सिस्टर के बेटे के पास तो चलो पास था, हम दोनों के पास ही नहीं था पास। तो हम दोनों को $200 का टिकट लग जाती, $200 की, मतलब $400 का नुकसान हो जाता हमारा। तो छोटी सी अमाउंट नहीं है संगत जी ये। अगर हम बात करें इंडिया के हिसाब से तो 24,000 रुपये बनता है। और रेट लिस्ट मतलब एटलीस्ट दोनों को मिला करके
तो हम जब बाहर निकले तो जब हम खड़े, हम एकदम से तो शॉक भी हो गए कि ये हुआ क्या एकदम से। अगर हम नहीं निकलते, अगर ये नहीं बोलती बाहर निकलने के लिए तो क्या होता, हम तो पकड़े जाते। चलो संगत जी, हम बाहर खड़े हुए थे। मेरी सिस्टर कहती, मैंने कहा कि कहाँ कहाँ है डेकोरेशन, जहाँ हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है, यहाँ पर कहाँ पर तुझे नज़र आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर पिक्चर्स खिंचवाने के लिए जगह है, और ट्रेन्स वगैरह नज़र आई थी मुझे, ऐसा ऐसा कुछ नज़र आया था। संगत जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, पिक्चराइजेशन के लिए कुछ भी नहीं था कि हम कहाँ पिक्चर्स खींचें। तो मैंने कहा तुझे क्या नज़र आ गया। तो संगत जी, मुझे सच में ऐसा ही लगता है कि गुरुजी ने उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया, उसके माइंड में डाला कि तू बाहर निकल। अदरवाइज तो मतलब वहाँ पर लोकेशन ही नहीं थी संगत जी जहाँ पर हम पिक्चर्स क्लिक कर पाते। विदिन 2 मिनट्स में दूसरी ट्रेन आई और हम उसमें चढ़ गए, और उसी ट्रेन से हम वापस आए। तो हम यही सोच रहे थे सारे रास्ते हम तीनों की, ये वाकई मिरेकल हुआ है कि कोई पावर है जिसने हमें ट्रेन में से निकाला और 2 मिनट में हमें दूसरी ट्रेन पर चढ़ा दिया, और जिस वजह से हम ट्रेन से उतरे हैं वो वजह वहाँ पर है ही नहीं। तो ये गुरुजी का बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है कि हमें पैर पैर पर बचाते हैं संगत जी। हमें समझ में नहीं आता कई बार खुद के, वो जो करती हैं वो चीज़ें मेरी कभी भी समझ में नहीं आती हैं संगत जी, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं और शायद हम उनके किए को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो उनकी कृपा बहुत है संगत जी, बहुत है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि गुरु महाराज आपके चरणों में जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, वो हमेशा बना रहे। हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड हमारे साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। गुरुजी महाराज ऐसे ही करना। संगत जी, हम सच में बहुत ब्लेस हैं कि हमें गुरुजी जैसे गुरु मिले हैं, जिन्हें हम अपने मन की बातें कर लेते हैं जिनके साथ। तो कई बार क्या होता है ना संगत जी कि यहाँ पर भी रहती हूँ कनाडा में, तो मन में कुछ कई बार मनमुटाव हो जाते हैं आपस में रहते रहते। तो गुरुजी का एक मैसेज डेली नज़र आता है फेसबुक पर या कभी कहीं। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ बातें किया कर, जितनी भी बातें करनी है तुम मेरे साथ किया कर, इधर उधर तुझे किसी के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बात करूँ, और मैंने शुरू किया भी है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ वो कम है। आपने बहुत पैर पैर पर मुझे बचाया है, मेरी गलतियों पर पर्दे डाले हैं आपने गुरुजी। कुछ भी गलत करती हूँ तो आप मेरी मतलब देख रेख करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा और अपनी संगत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आंटी जी। अगर आप मेरा ये वाला सत्संग आप संगत को सुनाती हैं तो मैं आपकी बहुत बहुत थैंकफुल होंगी। सच में गुरुजी, आप पर भी गुरुजी की बहुत कृपा है कि आप डेली इतने सत्संग सुनाती हैं। और गुरुजी कहते हैं ना कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। और संगत जी, वो भला करने वाले भी खुद ही हैं, बुलवाते भी वो खुद ही हैं, और आपको इतनी बड़ी सेवा दे रखी है उन्होंने। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा हमेशा सब पर बनाए रखें। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, कोट एंड कोट शुक्राना आपका। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले अपना सत्संग सुनाने से मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सत्संग लिखते टाइम मेरे से कोई गलती हो जाए तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और अभी मैं अपने हस्बैंड, अंकल और अपने दोनों बेटे बच्चों के साथ पंजाब में रहती हूँ। मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे जो अंकल हैं, अंकल की नौकरी पंजाब में है और उनकी सरकारी नौकरी है। और संगत जी, मेरा नाम सरोज है। और संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में 31 मई समाधि दिवस वाले दिन ही शुरू हुई थी। अब तो संगत जी, हमें ऐसा लगता है कि हमारा गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और संगत जी, मेरे माता पिता भी नहीं हैं। अब मेरे गुरु जी ही मेरे सब कुछ हैं। संगत जी, मेरी छोटा सा जैसे पार्लर है, सैलून है। और एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक आंटी आई। वो मेरे से थ्रेडिंग कराने और आती थी। वो मुझे कहती कि दीदी, आंटी आप हमारे साथ सत्संग में चलेंगे? तो मतलब मैंने कहा सत्संग? उसने बोला कि, मैंने कहा सत्संग? कहती हाँ सत्संग में। मैंने कहा कौन से सत्संग में? तो कहती गुरु जी के सत्संग में। तो संगत जी, उसने बोला कि गुरु जी के सत्संग में चलोगे? तो मैंने उससे बोला कि शुक्राना गुरु जी का। मैंने संगत जी उनकी मतलब हाथ में गुरु जी का सब ब्रेसलेट स्वरूप भी देखा था गुरु जी का। और मैंने कहा कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है। गुरु जी जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया और मैंने स्टेटस भी देखा है इनका, पर मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाई संगत जी, सॉरी। और संगत जी, मैंने शुरू से ही मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। और संगत जी, फिर मैं साईं बाबा को भी मानने लग गई। मेरे साईं बाबा जी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है संगत जी। और मैं साईं बाबा जी को अभी साथ लेके चलती हूँ। पर संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी, मेरे को नहीं पता चला। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। सॉरी संगत जी, बात थोड़ी लंबी हो गई। गुरु जी मेरे से जैसा बुलवा रहे हैं सत्संग, यानी कि जो करवा रहे हैं, जैसा लिखवा रहे हैं और वैसा ही कर रही हूँ। संगत जी, फिर हम सभी सहेलियाँ सत्संग में गई तो उधर शिव कुमार अंकल, गुरु जी के जो दोस्त हैं, वहाँ पे संगत जी आए थे। और उस दिन गुरु जी का समाधि दिवस था। हर एक की आंखों में आंसू थे। और आप संगत जी समझ सकते हो। और हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमने चखा और अनुशासन देखा उधर, इतना अच्छा कि जैसे स्वर्ग का नज़ारा हो। और फिर हम सभी संगत गुरु जी के चरणों से जुड़ गई। और हम संगत जी पहले भी छोटे छोटे कीर्तन में, जैसे कि माता रानी का कर लेते हैं। हमारी छोटी सी मंडली है। और फिर गुरु जी के बर्थडे 7 जुलाई में गए। और इधर हर महीने महासत्संग होता है, पर हम एक दूसरे के घर गुरु जी के सत्संग करते हैं। सभी मेरे पास वाली संगत मेरे से पूछने आती है
कि छोटा सा सत्संग करना है तो संगत जी मैं जाती हूँ वहाँ पर भी। संगत जी मैंने गुरुजी से बस ऐसे करते 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 मैं और मेरी मम्मी ऐसे इनमें खो गए कि हमको तो हर घड़ी गुरुजी के ही सत्संग बस, और कुछ नहीं याद रहता था। संगत जी फिर हमने गुरुजी के स्वरूप को वहाँ से हटाकर उसको फ्रेम करवा के मंदिर वाले रूम में ले गए। फिर उनके साथ गणपति जी और भोले जी का परिवार साथ में पिंडी में रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हमने फ़ोन से उनकी आरती, मंत्र जाप, चालीसा सब कुछ करना शुरू कर दिया। उनको सुबह जल प्रसाद, चाय प्रसाद, भोग मतलब सब कुछ करना शुरू कर दिया। संगत जी मेरे अंकल जी बाहर रहते हैं, उनका बिजनेस बाहर है, इसलिए मैं और मेरी बेटी और मेरी मम्मी यहाँ हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, हमको ऐसा लगता था कि अब घर में कोई हमारा बड़ा भी है जिसने घर की बागडोर जो होती ना, मतलब वो खुद के हाथ में ले ली है। संगत जी मेरी मम्मी बहुत बहुत बीमार रहते थे, पर जब से उनकी लगन गुरुजी से लगी है तो वो 50% तक ठीक हो गए हैं। संगत जी मेरी पीठ पर एक बहुत बड़ी सी गांठ होती ना, गिल्टी जैसी, वो हो गई थी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा ये कुछ ठीक नहीं है और कहीं कुछ और ना बन जाए। मैंने गुरुजी महाराज जी से विनती की और बिना किसी ट्रीटमेंट से, बिना कुछ किए वो संगत जी 1 ही महीने में ख़त्म हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मम्मी जब गुरुजी की पूजा करने बैठते हैं तो हमको पिंडी में गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं। उनके चंदन के टीके में भी गुरुजी दर्शन देते हैं। एक दिन मैं खाना बना रही थी और जब भी मैं किचन में होती हूँ तो मंत्र जाप चलता रहता है। उसी टाइम चपाती में ओम लिखा हुआ दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह गुरुजी हमको बार बार अपने दर्शन देते हैं, बहुत बार तितली के रूप में भी देते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर देंगे तो हम आपके बड़े मंदिर आएंगे। फिर मैंने और मेरी बड़ी दीदी ने बड़े मंदिर आने का प्रोग्राम बनाया। तभी अचानक मेरे अंकल जी आए और बोले तुम अकेले नहीं, हम सब चल रहे हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे अंकल जी शिव जी को बहुत मानते हैं, पर वो ऐसे मुझे माफ़ करना, पर ऐसे वो गुरुओं को नहीं मानते। लेकिन एक बात है, वो किसी को भी मना नहीं करते कि वो ये माने या ना माने। उनका कहना है कि जिसका जहाँ मन लग जाए वो बहुत अच्छा है। गुरुजी ने कैसे हम सबको एक साथ बड़े मंदिर बुलाया। बस संगत जी एक कमी रह गई कि मेरी बड़ी बेटी जिसकी शुगर 520 तक चली जाती है, उसकी उम्र अभी सिर्फ 26 की ही है। गुरुजी ने उसको बड़े मंदिर नहीं बुलाया। मैं उसके लिए बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा करके लेके आई हूँ, पर वो बाहर जॉब में है। मैं उसको कहती हूँ कि तुम गुरुजी के सत्संग सुना करो, और वो कम सुनती है, पर चलो गुरुजी की कृपा होगी तो वो खुद से अपने आप सब सुनेगी। जब गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ना होगा तो वो खुद करेंगे। अभी और बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, अगर इसमें कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। मुझे नहीं पता कि क्या लिखा है और क्या नहीं। जैसा गुरुजी ने लिखवाया है, जैसा सत्संग शेयर करवाया है, मैंने वैसे ही करा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें दामिनी आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, तो चलिए सत्संग को शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है